हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये जितेंद्र जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र है और ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 2 साल पहले हुई थी और इस घटना को मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। और दोस्तों, बताना चाहूँगा कि हमें कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ कभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो ये घटना उसी चीज़ के ऊपर आधारित है जिसे मैं आज आप सभी लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल मैं और मेरे दो दोस्त, एक का नाम है रोहन और दूसरे का नाम है शशांक। तो हम तीनों एक बार मतलब मूवी देख के हम आ रहे थे। तो हमने जो था लेट नाइट शो देखा था, लगभग 11 सवा 11 बजे के करीब का लेट नाइट शो रहा होगा। और वो जो शो था वो लगभग 1:30-2 बजे करीब रात को जो था वो ख़त्म हुआ था। अब दोस्तों, जब हम थिएटर के बाहर आए थे तो हम अपना कोई बाइक या कोई स्कूटी ऐसे तो कुछ लेके नहीं गए थे। अब हम थिएटर के बाहर आके हम मतलब रिक्शा का हम वेट करने लगे। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद, लगभग 15 मिनट वेट करने के बाद हमें एक रिक्शा मिली। तो हमने उससे जब वहाँ जाने के लिए, अपने घर के लिए हमने कहा, तो उसने मतलब थोड़ा रेट हमें ज़्यादा बताए। अब हमने सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं, बड़ी मुश्किल से तो हमें एक रिक्शा मिली है। अब जो भी पैसे मांग रहा है थोड़ा फालतू हम दे देते हैं, एटलीस्ट कम से कम अपने घर तो पहुंच ही जाएंगे। तो जो रिक्शे वाला था उसने हमें मतलब, हमारा घर तो कॉलोनी के अंदर था, तीनों आसपास ही रहते थे, लेकिन उस रिक्शे वाले ने हमें कॉलोनी के अंदर ना ले जाके उसने हमें सड़क पे ही छोड़ दिया। और कहने लगा कि मैं अंदर तो नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर जाऊंगा फिर मुझे वापस बाहर आना पड़ेगा और मैं आपको यहीं उतार देता हूँ। आप लोग यहीं से अपने घर चले जाओ और मेरा घर आगे की तरफ है, मैं सीधा चला जाता हूँ। लेकिन हमने उसको बोला कि भाई थोड़ी सी देर ही आपको लगेगी, आप हमें अंदर तक छोड़ दो, आपके पास तो ई रिक्शा है। लेकिन वो नहीं माना। फिर हमने भी सोचा चलो कोई बात नहीं यार, जैसे तैसे करके हम यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं और घर तो हम चले ही जाएंगे। तो हम तीनों ने डिसाइड करके अपने उसको पैसे दिए और वो वहाँ से चला गया। तो जब हम तीनों अपने घर की तरफ जा रहे थे, हमारा घर जो उस रोड पे जहाँ उस ऑटो वाले ने हमें उतारा था, वहाँ से हमारा घर जो था लगभग कोई 200 मीटर की दूरी पे रहा होगा। तो हम जब अंदर जा रहे थे तो काफ़ी मतलब सन्नाटा छाया हुआ था और स्ट्रीट लाइट जो थी वो जल रही थी। तो हमें मतलब रास्ता देखने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। हमने देखा कि मतलब उस रास्ते पे ना एक मतलब चौराहा पड़ता है। तो वहाँ पे ना पता नहीं कुछ चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि एक बड़ी सी एक प्लेट थी, जैसे प्लास्टिक की एक प्लेट होती है, उसमें कई सारी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे मिठाई मिठाई रखी हुई थी और उसके अंदर चावल, हल्दी, रोली, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रखी हुई थी। और उसके चारों तरफ 4 कैंडल जली हुई थी। और यकीन मानिए दोस्तों, मुझे पहले तो जब मैंने उस चीज़ को देखा, हम तीनों ही बड़ा घबरा गए। फिर लेकिन उसको देख के ये भी लग रहा था कि यार कैंडल जो थी वो चारों, वो कैंडल उस समय जल रही थी। ऐसा नहीं है कि हवा से वो कैंडल बंद हो गई हो या जैसा भी है, लेकिन उस समय पे हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, लेकिन वो कैंडल उस समय जल रही थी। तो वो चीज़ देख के सबसे पहले तो हम काफ़ी ज़्यादा डर गए, क्योंकि वो देख के हर कोई समझ जाएगा कि मतलब यहाँ पे किसी ने कुछ मतलब जादू टोना टाइप का सा कुछ किया हुआ है। और वो देख के ये भी लग रहा था कि शायद हो सकता है थोड़ी देर पहले ही किसी ने आके ये सब किया हुआ है। तो हम तीनों ने अपने आसपास चारों तरफ नज़रें घुमाई, लेकिन हमें वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो जो शशांक था वो थोड़ा सा मस्ती टाइप वाला बंदा है, उसको हर समय मतलब मजाक ही सूझता है और वो चीज़ों को मतलब ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है, वो चीज़ों को काफ़ी मतलब मौज मस्ती में लेता है। तो वो कहने लगा कि भाई एक काम करते हैं, अगर मतलब तुम दोनों में से किसी में अगर हिम्मत है तो तुम इसको मतलब मार के दिखाओ, मतलब पैर मार के दिखाओ उसमें। हमने कहा यार तू पागल है क्या, हम ऐसा क्यों करेंगे, इसमें पैर मार के क्यों इसको मतलब छेड़ेंगे, क्योंकि हर किसी को समझ आ रहा था कि ये चीज़ क्या है। ठीक है। तो वो कहने लगा कि चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 500-500 रुपये की शर्त लगाते हैं। तो जो मेरा दूसरा दोस्त था रोहन, वो पैसों के लालच में उसने बोल दिया हाँ चलो ठीक है। उसने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है,
मैं इसमें पैर तो नहीं मारूंगा, मैं उसको मतलब अपने हाथ या पैर से किसी चीज़ से टच नहीं करूंगा, मैं इसको किसी पत्थर से या किसी चीज़ से मतलब इसको गिराऊंगा। तो पहले तो मतलब जो शशांक था वो मना करने लगा कि नहीं यार, बात तो मतलब पैर से गिराने की हुई है। वो कहने लगा नहीं कि मैं पैर या हाथ तो इस पर नहीं लगाऊंगा, लेकिन हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, मैं किसी चीज़ से इसको गिरा सकता हूँ, इसको मतलब बिगाड़ने के लिए इसको मतलब कुछ कर दूंगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैंने तो उसको हामी नहीं भरी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ें करना गलत है, इन चीज़ों से छेड़छाड़ करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो मैंने तो इस चीज़ के लिए हामी नहीं भरी। लेकिन जो रोहन था वो पैसों के लालच में जो है वो मान गया, क्योंकि उसको 500 करके अलग से और उसको 1000 रुपये मिलने वाले थे। तो वो पैसों के लालच में वो मान गया। उसने क्या काम किया, उसने एक मतलब ईंट जो थी उसका टुकड़ा था, क्योंकि बड़ी ईंट तो थोड़ी भारी रहती है, उसने ईंट का जो टुकड़ा था उसको लिया और उसने मतलब हम तो थोड़ा दूर को खड़े हो गए थे, उसने क्या काम किया, ईंट को ऐसे ज़मीन पे खिसका के उसमें ऐसे मारा कि वो जो प्लेट थी ना वो सारी प्लेट मतलब पलट गई। उसका जो भी सामान था, और मुझे ध्यान है प्लेट भी पलट गई थी और एक दो मोमबत्ती जो थी जो जल रही थी वो भी गिर गई थी। और सारा सामान जो था वो मतलब ऐसे फैल गया था, जैसे कि कोई रंगोली में पैर मार देता ना, इस तरीके से वो रंगोली फैल जाती, इस तरीके से वो सारा सामान फैल गया। तो फिर शर्त के मुताबिक उसको हमने पैसे दिए और फिर हम अपने घर की तरफ चलने लगे। हम तीनों अपने अपने घर पहुंच गए। तो जो मेरा दोस्त है रोहन, जिसने ये मतलब किया था, जिसने पत्थर मार के गिराया था सारा सामान, 2-3 दिन बाद उसको मतलब हमें जब वो मिला तो काफ़ी मतलब खोया खोया सा, उदास उदास सा, किसी टेंशन सी में रहता था। तो मैंने भी नोटिस किया, शशांक ने भी नोटिस किया कि यार इसको पता नहीं क्या हो गया, ये किसी चीज़ में मतलब डूबा डूबा सा रहता है। लेकिन हम उससे पूछते थे तो वो हमें कुछ बताता नहीं था। तो एक बार हमने उसे मतलब काफ़ी फोर्स करके काफ़ी हमने उसको बोला, तो उसने मुझे बताया कि उसने हम दोनों के साथ शेयर किया कि भाई आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे आस पास कोई है, कि मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ या जहाँ पे भी मैं कुछ करता हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा फील होता रहता है कि मेरे आसपास कोई है जिसे मैं महसूस करता हूँ। कहने लगा, हमने उससे पूछा मतलब कैसे तेरे को लगता है, कहता था कि यार मेरे को जब मैं सोता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे बगल में कोई लेटा है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पलंग के नीचे कोई है, नीचे से कोई मतलब खटखट करने की मतलब कर रहा है। जब मैं जीना उतरता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे पीछे से कोई धक्का दे देगा। इस तरीके से उसने मतलब कई सारी चीज़ें बताई। तो हमने कहा यार हो सकता है कि तेरे को मतलब थोड़ा वहम होता हो, या ऐसा कभी तूने अगर इस चीज़ को देखा है तो बता, क्योंकि कभी कभी जो है वहम में भी हमें ऐसी चीज़ें लगती है। उसने कहा नहीं मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हर समय ऐसा लगता है जैसे कि कोई मेरे बराबर में आके कान पे फुसफुसाने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा क्या कि उसने बताया। हमने कहा कि तू एक काम कर, ये सारी चीज़ों को मतलब ज़्यादा मत सोचा कर, और ज़्यादा रात को देर तक भी ना जगा कर, अपने टाइम से सो जाया कर। उसने कहा चलो ठीक है। तो जो रोहन है, रोहन के ना घर में एक मतलब डॉगी है, मतलब एक छोटा सा पप्पी टाइप का सा है, लगभग 4-5 महीने का पप्पी होगा वो। तो उसने एक बार 2-3 दिन बाद फिर जब वो हमें मिला तो उसने मतलब एक ऐसा इंसिडेंट बताया कि रात के लगभग 2-2:30 बजे करीब जब वो सो रहा था तो उसके जो पप्पी था वो अचानक से पता नहीं जैसे कोई चीज़, अगर कोई जानवर देख लेता है तो वो एकदम बिल्कुल सहम सा जाता है ना, एक अजीब सी मतलब आवाज़ सी करने लगता है। तो लगभग रात के 2-2:30 बजे करीब वो ऐसे मतलब आवाज़ सी कर रहा था। तो उसकी आवाज़ से जो रोहन था वो जाग गया। उसने जब देखा उसका जो पप्पी था वो रूम के बाहर मतलब थोड़ा गैलरी सी थी ना, उसमें वो बैठा हुआ था, काफ़ी डरा हुआ सहमा हुआ काँप रहा था बुरी तरीके से। तो उसने मतलब देखा कि पता नहीं इस तरीके से क्यों काँप रहा है, क्या चक्कर है। तो वो एक दूसरे रूम की तरफ मतलब देख के भौंकने लगा। तो जो रोहन को लगा कि शायद हो सकता है कि कोई जानवर अंदर घुस गया हो, शायद कोई बिल्ली या कोई इसने जानवर शायद देख लिया होगा, इस वजह से शायद वो भौंक रहा है। तो उसने क्या काम किया, उसने अपने मोबाइल का जो कैमरा था वो उसने मतलब ऑन किया, अपने फ्लैशलाइट जला के
और एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा कि क्या चीज़ है, देख लेता हूँ। लाइट भी ऑन कर रखी थी और उसके साथ में वो वीडियो भी बनाने लगा। जैसे ही वो कमरे में एंटर हुआ, उसने देखा कि जो उसका कबर्ड है, कबर्ड से आधा इंसान जो है खड़ा हुआ बाहर निकला हुआ है। आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जैसे कि हम रूम से बाहर जब देखते हैं झांक के, हम जब अपना आधा शरीर बाहर निकाल के देखते हैं, इस तरीके से कबर्ड जो कि बंद है, बंद कबर्ड में से एक आदमी बाहर झांक रहा है, सीधा खड़ा है और उसका आधा शरीर कबर्ड के अंदर है, आधा शरीर कबर्ड के बाहर है। जैसे ही उसने वो चीज़ देखी, वो तुरंत चीखता हुआ बाहर आया और बाहर आके उसने गेट को लॉक करके वो दूसरे रूम में जाके छुप गया। उसने ये चीज़ जब उसने बताई तो हमें उसकी बात पे यकीन तो हुआ नहीं, लेकिन उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए सबूत के लिए मैंने वीडियो भी बना रखी है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब हम दोनों ने वो वीडियो देखी, हमारा हाथ सर से लेके पैर तक, हमारे पूरे बदन में एक कपकपी सी दौड़ गई। हम इतना ज़्यादा घबरा गए कि बस हम बता भी नहीं सकते कि उस टाइम पे, मतलब सोचो कि रोहन की क्या हालत हुई होगी, जो हमारी हालत हुई थी वो सिर्फ वीडियो देख के। तो फिर बाद में कुछ दिनों बाद, मतलब उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया घर के शुद्धिकरण के लिए। तो पंडित जी जो थे वो घर में आते ही समझ गए थे कि इस घर के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी का जो है प्रकोप है। तो उन्होंने मतलब हवन पूजा करा, सब कुछ किया। तो उस पूजा के समय पे भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई, क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो घर से नहीं जाना चाहती थी। तो ऐसी कुछ चीज़ें पूजा के समय भी हुई, जिससे सभी लोगों को कंफर्म हुआ कि मतलब ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी है। फिर कुछ दिन बाद जाके रोहन ने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया कि ऐसे ऐसे कुछ समय पहले जो हम मूवी देख के आ रहे थे, वो घटना उसने उनको बताई। तो दोस्तों, ये थी कहानी जितेंद्र जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।